नमस्कार साथियों, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, ये जो कर्मठ योद्धा मेरी गली के मेरे साथी जो सफाई के इस अभियान में जुटे हैं, ये इतना सरल नहीं है घर से निकलना और इस कर्मठता से काम करना। इसमें भी बहुत हौसला चाहिए। घर से निकलकर और गली का ये सफाई करने वाले जो जो भी साथी हैं, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, कहीं भी जो निस्वार्थ भाव से सफाई के अभियान में या फिर सामाजिक सामूहिक किसी काम में अग्रसर रहते हैं, लाजवाब हैं, काबिल तारीफ़ है। साथियों, सफाई और भगत सिंह जैसे योद्धा, क्रांतिकारी हर किसी को चाहिए, हर किसी को अच्छे लगते हैं। लेकिन समय की परिस्थिति ऐसी है, वर्तमान स्थिति, कि वो घर से बाहर और किसी अलग ही गली में होनी चाहिए। खुद के घर में तो भगत सिंह अच्छे लगते हैं बाहर, लेकिन अपने घर के किसी सदस्य को भगत सिंह जैसा स्वरूप देने की मानसा वर्तमान में नहीं है, क्योंकि उसके लिए त्याग, तपस्या, बलिदान और कर्मठता चाहिए। साथियों, ये एक झलक थी कि कैसे कर्मठता से लगन से मेहनत करके काम करते हैं। अब दिखलाते हैं कि कैसे इस मेहनत से पहले इस गली की जर्जर हालत थी, कैसे ईंटें इस गली में पड़ी हुई थी और मिट्टी, मलबा, गंद, सड़न और पानी की रुकावट से न जाने कितने मच्छर, न कितने जंतु, बदबू और बीमारियां फैलती थी, बनती थी। आप देख सकते हैं कैसी हालत थी इस गली की। तो ये प्रयास है मेरा रिज़ाइन दे के आने के बाद कि गांव में और गली से, अपने घर से, अपने माहौल से शुरुआत की जाए सफाई की। तो जो साथी हैं, नौजवान साथी हैं, उनको भावनाओं से जोड़ा, विचारों से जोड़ा और विचार उनके प्रबल हुए। साथी, नौजवान साथियों का साथ मिला और महिलाओं को भी देख सकते हैं कि एक अच्छी मुहिम और अच्छी सोच के साथ महिलाओं का भी साथ रहता है और उस साथ से संपूर्णता मिलती है और संपूर्णता से कहीं भी चलेंगे सफलता मिलती है। अब धीरे धीरे इस मलबे को निकाल के इकट्ठा किया और फिर इस डंपर में डाला गया, तो महिलाओं का साथ मिला, नौजवान साथियों का साथ मिला और एक छोटी सी गली में ही पूरा एक डंपर, एक ट्रॉली मलबा बाहर निकला और सफाई दिखाई दी। और ऐसे ही बीमारियों पर कंट्रोल किया जा सकता है, मच्छरों पर, जंतुओं पर, और जो स्मेल होती हैं, बदबू होती हैं, जिनसे अनेकों बीमारियां फैलती हैं। तो उस पे निजात पाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए ये आवश्यक छोटे छोटे कदम हैं जो सामूहिक रूप से होते हैं और न केवल अपने पर्सनल हित के लिए होती हैं, ये सार्वजनिक हित के लिए होते हैं। और ऐसी मुहिम, ऐसी विचार बनने चाहिए। कम से कम महीने में एक दिन तो होना ही चाहिए। अगर महीने में 2 दिन भी अगर साथी अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने जन्म स्थल के लिए अगर हर एक शख्स निकाल ले, तो न किसी पंचायत के पंच पर, प्रधान पर या राजनीतिक किसी राजनेता पर निर्भरता रहेगी। अगर ये निर्भरता जो होती है, जो उनके द्वारा सफाई कर्मी अपॉइंटेड किए जाते हैं, तो उनकी भी मदद लेकर और अपने फ़र्ज़ को अदा करके, अपनी इस नीयत से भी उसको साथ में इन्वॉल्व करके अगर धरातल पर कदम रखे जाएं, अगर महीने में 1 दिन या 2 दिन दे दिया जाए, तो गांव की खूबसूरती बढ़ाई जा सकती है। लेकिन वही बात है, समय की परिस्थिति ऐसी है, वर्तमान स्थिति, कि लोग अपने ही जीवन काल की जिद्दोजहद में लगे हुए हैं और न तो संतोषजनक जीवन जी पा रहे हैं, न संतुष्टि है और न ही समय है।
लेकिन अगर इंसान की मनोवृत्ति प्रवृत्ति अगर ऐसी हो कि वो सार्वजनिक हित में भी कंट्रीब्यूशन दे, तो मानसिक संतुलन, मानसिक शांति और भाईचारा और अमन चैन कायम किया जा सकता है। क्योंकि ये जो काम होता है, पर्सनल काम को छोड़ के, पर्सनल स्वार्थ को छोड़ के जो सर्वहित के लिए काम आता है, वास्तव में बहुत ही संतोषजनक होता है। छोटे छोटे बच्चों का साथ मिला, नौजवानों का साथ मिला, महिलाओं का भी साथ मिला और इस कार्य को संपन्न किया। इस पूरी गली के कचरे को निकाला, डंपर में डाला, दूर किसी गांव से बाहर जहां पे ज़रूरत थी, पानी का मलबा इकट्ठा होता था, वहाँ पे इसको डाला और फिर से इस गली को साफ़ करने का प्रयास किया। साफ़ किया गया और अंत में जब आप देखेंगे कि इस गली का पहले का स्वरूप और बाद का स्वरूप कैसा है, तो आप भी ताज्जुब मानेंगे। अगर साथियों का साथ मिले, विचार बने, विचारधारा तैयार की जाए, साथियों को साथ जोड़ा जाए, जिसमें बहन भी हो सकती हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, नौजवान साथी हो सकते हैं, तो उसका बहुत ही गजब असर रहता है। बीमारियों पे कंट्रोल होगा और भाईचारे की भावना कायम होगी, कंधे से कंधा मिलेगा और ये सफाई से अनेकों बीमारियों को कंट्रोल किया जाएगा। और फिर अगर हम पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पौधारोपण भी करेंगे, तो ये चीज़ कुछ समय के बाद एक अलग ही स्वरूप दिखाई देगा। तो हम अपने ही गांव से, गांव भरान से इस मुहिम को हमने शुरुआत की है, अलख जगाया है। तो घर से गली में और गली से हम गांव में कदम रखेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे और भी साथी तैयार हों, जो शर्म लिहाज और इस बेहया विचारों से निकल कर अपने सर्वहित के लिए, अपने गांव हित के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए महीने में 1 दिन या 2 दिन का श्रम दान करें, तो हम अपने गांव को एक अच्छे स्वरूप में देख पाएंगे। तो साथियों, मैं न केवल अपने गांव के नौजवान साथियों से, अपने बुज़ुर्गों से एक अच्छी दिशा देने के लिए मैं विनती करूंगा, बल्कि जो पड़ोसी गांव हैं या मेरे भारतवर्ष के किसी भी राज्य का कोई भी गांव है, कस्बा है, कबीला है, तो कर्मठ साथियों को तैयार करो, जो वैचारिक भाव भी हों, जो सफाई को लेके, पर्यावरण को लेके, खेल को लेके, शिक्षा को लेके और अन्य वैचारिक भाव, भाईचारे की भावनाओं को प्रेरणा देने के लिए तैयार हों। तो उनमें से अगर हम महीने में 1-2 दिन निकाल पाएँ, तो बहुत ही गजब काम किया जा सकता है। किसी पर निर्भरता न होगी, बल्कि यंत्र के द्वारा, जो राजनीतिक यंत्र हैं, विधियां हैं, नीतियां हैं, उनके तहत हर गांव में, हर पंचायत में कर्मचारी दिए होते हैं, लेकिन पॉपुलेशन के बेसिस पे उनकी मात्रा कम होती है। तो अगर गांव के वासी उसमें कंट्रीब्यूट करें, तो उन्हीं का भी सहारा लिया जाए, उनके द्वारा भी काम किया जाए और ख़ुद भी अपने गांव को चमकाने के लिए, सुधारने के लिए, संवारने के लिए हम साथ उनको लेके अगर चलेंगे, तो निसंदेह हम बहुत गजब का दृश्य देख पाएंगे आने वाले समय में। ये सफाई हो चुकी है, जो मलबा यहाँ पे इकट्ठा होता था वो निकल चुका है और अब आप इसका दृश्य देख सकते हैं। अगर ऐसी ही गली चमकती रहे और ऐसे ही साथियों का साथ लेके हम कर्मठता से काम करते रहें, तो हर गली ऐसी रहेगी, साफ़ रहेगी। तो साथियों, मैं आग्रह करूँगा कि हर एक दोस्त ऐसा प्रयास करे अपने गांव में और एक जल्द ही अपने गांव को चमकाए। अगर आपको ये संदेश और ये क्रम अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, साथियों में, मित्रों में, प्रियजनों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का जरूर दबाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।